इंडियन स्टॉक मार्केट अलग अलग सेक्टर्स का एक बहुत बड़ा समंदर है, जहां हर सेक्टर अपने ग्रोथ और डिक्लाइन के हिसाब से चलता है। ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट है, जहां हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस सामने आते हैं। सेक्टर रोटेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जो इसी डायनामिज्म का फायदा उठाती है। यह स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को मार्केट के बदलते ट्रेंड्स के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करने की अनुमति देती है। इसमें मार्केट साइकिल के दौरान अलग अलग सेक्टर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करना होता है। यह एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, जो इन्वेस्टर्स को मार्केट के हर फेज में फायदा उठाने का मौका देती है। यह स्ट्रैटेजी इस बात को मानती है कि सभी सेक्टर्स एक साथ नहीं बढ़ते। कुछ सेक्टर्स तेजी से ग्रो करते हैं, जबकि कुछ डिक्लाइन करते हैं, और यह साइकिल लगातार चलता रहता है। बल्कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल क्यूज के कारण वे बारी बारी से मार्केट को लीड करते हैं। ये फैक्टर्स सेक्टर्स के परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं और इन्वेस्टर्स को अपने स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। इमेजिन करो कि मार्केट एक रिले रेस है। इस रेस में हर सेक्टर एक रनर की तरह है, जो ग्रोथ की बैटन को कैरी करता है। अलग अलग सेक्टर्स ग्रोथ की बैटन को बारी बारी से कैरी करते हैं, और जब उनका मोमेंटम कम होता है तो उसे आगे दे देते हैं। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो मार्केट को डायनामिक और अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। एक समझदार इन्वेस्टर एक अनुभवी रिले कोच की तरह इन हैंड-ऑफ्स का अनुमान लगाता है। वे मार्केट के सिग्नल्स को समझते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। वे रेस के अगले लेग का फायदा उठाने के लिए अपने पोर्टफोलियो को पोजीशन करते हैं। यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जो उन्हें मार्केट के हर फेज में फायदा उठाने का मौका देता है। यह ऐसे सेक्टर रोटेशन की बारीकियों के बारे में बताता है। इन्वेस्टर्स को इंडिया के डायनामिक मार्केट लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए नॉलेज से लैस करता है। ये नॉलेज उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। सेक्टर रोटेशन को समझना सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागना नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जो मार्केट के हर फेज में फायदा उठाने का मौका देती है। यह आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को इंडियन इकोनॉमी के उतार चढ़ाव के साथ अलाइन करने के बारे में है। यह एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है, जो इन्वेस्टर्स को मार्केट के हर फेज में फायदा उठाने का मौका देती है। सेक्टर्स के सिक्लिकल नेचर को पहचान कर और एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाकर इन्वेस्टर्स संभावित रूप से रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं और रिस्क्स को कम कर सकते हैं। यह एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। जैसे ही हम इस एनलाइटनिंग जर्नी पर निकलते हैं, याद रखें कि सेक्टर रोटेशन रिचेस का कोई गारंटीड पाथ नहीं है, बल्कि एक समझदार इन्वेस्टर के हाथों में एक पावरफुल टूल है। ये टूल उन्हें मार्केट के हर फेज में फायदा उठाने का मौका देता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही मार्केट साइकिल्स के हिसाब से चलता है। यह एक नेचुरल रिदम है, जो समय के साथ बदलता रहता है। हर फेज अपने साथ यूनिक अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस लेकर आता है। इन फेजेस को समझना और उनके अनुसार अडेप्ट करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल सेक्टर रोटेशन के लिए इन साइकिल्स को समझना बहुत जरूरी है। ये नॉलेज इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। आइए 4 की फेजेस को समझते हैं। ये फेजेस हैं: रिकवरी, पीक, कंट्रैक्शन और ट्रॉफ। रिकवरी, ये फेज इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद की शुरुआत होती है। इस समय इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव होने लगती है, सेंटिमेंट पॉजिटिव होने लगता है, लोग फिर से इन्वेस्ट करने और खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स आमतौर पर कम होते हैं, जिससे बोरोविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। यह फेज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और सिक्लिकल कमोडिटीज जैसे सेक्टर्स अक्सर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी फिर से बिल्ड होने लगती है। ये सेक्टर्स ग्रोथ के इंडिकेटर्स होते हैं। पीक, इकोनॉमी अपनी स्पीड पकड़ लेती है, और यह फेज इकोनॉमिक एक्टिविटी के हाईएस्ट पॉइंट को दर्शाता है। ग्रोथ तेज होता है और एम्प्लॉयमेंट हाई होता है। इस समय बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों ही कॉन्फिडेंट होते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो सकती है, जिसके कारण सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करते हैं। यह फेज अक्सर ओवरहीटिंग का संकेत होता है। इस फेज के दौरान कंज्यूमर स्टेपल्स और हेल्थ केयर जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, क्योंकि डिमांड स्टेडी रहती है। यह सेक्टर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कंट्रैक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ के स्लो होने पर इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी हो जाती है। ये फेज अक्सर रिसेशन की शुरुआत होती है। बिजनेसेस कॉशियस हो जाते हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाता है। यह फेज अनसर्टेनिटी और कॉशन का समय होता है। इन्फ्लेशन से निपटने के लिए इंटरेस्ट रेट्स और भी बढ़ा सकते हैं। यह मेजर्स इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए होते हैं। यूटिलिटीज और कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे सेक्टर्स, जो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
अक्सर अपने नॉन सिक्लिकल नेचर के कारण बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह सेक्टर्स इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में भी रेजिलिएंट होते हैं। ट्रफ इकोनॉमी अपने लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, निराशावाद छा जाता है। यह फेज सबसे चैलेंजिंग होता है। हालांकि यह फेज अगले रिकवरी के लिए सीड्स भी बोता है। यह समय अपॉर्चुनिटीज को पहचानने का होता है। इंटरेस्ट रेट्स आमतौर पर गिरते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। यह मेजर्स इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए होते हैं। यहीं पर कंट्रेरियन इन्वेस्टर्स उन सेक्टर्स में वैल्यू की तलाश शुरू करते हैं जो रिबाउंड के लिए तैयार होते हैं। यह फेज लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फाउंडेशन रखता है। इंडिया का इकोनॉमिक जर्नी उसकी रेजिलियंस और ग्रोथ पोटेंशियल का प्रमाण है। पास्ट सेक्टरल परफॉर्मेंस को एग्जामिन करना फ्यूचर स्ट्रैटेजीज के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। कोविड-19 पैंडेमिक के इम्पैक्ट पर विचार करें। पैंडेमिक ने ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन को ट्रिगर किया, जिससे इंडिया में विभिन्न सेक्टर्स अलग अलग तरह से प्रभावित हुए। जहां एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल जैसे सेक्टर्स लॉकडाउन्स और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए, वहीं फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर्स ने एसेंशियल मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की डिमांड में तेजी देखी। आईटी सेक्टर ने भी रिमार्केबल रेजिलियंस का परिचय दिया, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज के एक्सेलरेटेड अडॉप्शन से लाभान्वित हुआ। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी फेज में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी देखी, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पेंट अप डिमांड से प्रेरित थी। रियल एस्टेट सेक्टर ने भी नए सिरे से इंटरेस्ट देखा, जो लो इंटरेस्ट रेट्स और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स से प्रेरित था। ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स इस बात को अंडरस्कोर करते हैं कि एक्सटर्नल इवेंट्स और पॉलिसी चेंजेस कैसे सेक्टरल विनर्स और लूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। पास्ट साइकिल्स और विभिन्न सेक्टर्स पर उनके इम्पैक्ट का अध्ययन करके इन्वेस्टर्स पोटेंशियल फ्यूचर ट्रेंड्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह याद रखना क्रूशल है कि हिस्ट्री खुद को वर्बेटिम रिपीट नहीं करता है, जबकि पास्ट परफॉर्मेंस हमारे डिसीजंस को इन्फॉर्म कर सकता है। हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को एवर चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप के अनुकूल बनाना चाहिए। सेक्शन 4, स्पॉटिंग द विनर्स, आइडेंटिफाइंग लीडिंग सेक्टर्स। सक्सेसफुल सेक्टर रोटेशन का सबसे अहम हिस्सा उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो आउट परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं। यह एक कला और विज्ञान का मिश्रण है, जिसमें सही समय पर सही सेक्टर्स में निवेश करना शामिल है। इसके लिए एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत होती है, जो फंडामेंटल एनालिसिस, पॉलिसी अवेयरनेस और टेक्निकल इंसाइट्स को ब्लेंड करता है। यह एक होलिस्टिक व्यू प्रदान करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। फंडामेंटल एनालिसिस में जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा जैसे डिमांड सप्लाई डायनामिक्स और प्राइसिंग पावर जैसे की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के आधार पर सेक्टर के हेल्थ का मूल्यांकन शामिल है। यह एनालिसिस इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स वाली बूमिंग इकोनॉमी ऑटोमोबाइल्स और ड्यूरेबल्स जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स के पक्ष में हो सकती है। ये सेक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ तेजी से बढ़ सकते हैं। पॉलिसी ट्रैकिंग एक और क्रूशल एस्पेक्ट है। यह इन्वेस्टर्स को यह समझने में मदद करता है कि गवर्नमेंट एक्शंस और रेगुलेशंस कैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स को प्रभावित कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज सेक्टरल फॉर्च्यून्स को शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पॉलिसीज कभी-कभी सेक्टर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज या चैलेंजेस क्रिएट कर सकती हैं। टैक्स रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस अलग-अलग सेक्टर्स के लिए टेलविंड्स या हेडविंड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये फैक्टर्स सेक्टर्स की ग्रोथ पोटेंशियल को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के प्रति सरकार का पुश रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यह सेक्टर सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन के लिए तैयार हो सकता है। जहां फंडामेंटल एनालिसिस एक लॉन्ग टर्म व्यू प्रदान करता है, वहीं टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। यह एनालिसिस इन्वेस्टर्स को मार्केट टाइमिंग में मदद कर सकता है। चार्ट पैटर्न्स, मूविंग एवरेजेस और अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स विशिष्ट सेक्टर्स के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का संकेत दे सकते हैं। ये इंडिकेटर्स मार्केट सेंटिमेंट और प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करने में मदद करते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। ये ट्रेंड्स सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटरकनेक्टेड है और ग्लोबल इवेंट्स का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, कमोडिटी प्राइसेस,
और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स विशिष्ट सेक्टर्स को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये फैक्टर्स सेक्टर्स की वॉलेटिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल को शेप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑयल प्राइसेस में ग्लोबल सर्ज से इंडिया में ऑयल और गैस सेक्टर को तो फायदा हो सकता है, लेकिन एविएशन और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सेक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट्स को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है। सेक्शन 5, अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटिंग सेक्टर रोटेशन। अब जब हमने प्रॉमिसिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के टूल्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, तो आइए सेक्टर रोटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। स्टेप 1, असेस द इकोनॉमिक लैंडस्केप। मार्केट साइकिल के करंट फेज और ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक को समझकर शुरुआत करें। प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट में बेनिफिट या सफर होने वाले सेक्टर्स की पहचान करने के लिए की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल ट्रेंड्स का विश्लेषण करें। स्टेप 2, आइडेंटिफाई पोटेंशियल सेक्टर्स। आपके इकोनॉमिक असेसमेंट के आधार पर उन सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करें जो ग्रोथ के लिए अच्छी तरह से तैयार दिखाई देते हैं। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पोटेंशियल, फेवरेबल पॉलिसी सपोर्ट और पॉजिटिव मोमेंटम वाले सेक्टर्स की पहचान करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस, पॉलिसी ट्रैकिंग और टेक्निकल इंडिकेटर्स का लाभ उठाएं। स्टेप 3, पोर्टफोलियो एलोकेशन। अपने पोर्टफोलियो में प्रत्येक सिलेक्टेड सेक्टर के लिए अप्रोप्रिएट एलोकेशन निर्धारित करें। यह डिसीजन आपके रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन और आपके एनालिसिस में कन्विक्शन लेवल के साथ अलाइन होना चाहिए। स्टेप 4, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग। सेक्टर रोटेशन एक सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी नहीं है। अपने चोजन सेक्टर्स के परफॉर्मेंस और ओवरऑल इकोनॉमिक लैंडस्केप की लगातार निगरानी करें। अपने आउटलुक में बदलाव को रिफ्लेक्ट करने के लिए या जैसे ही सेक्टर्स अपने साइकिल्स के डिफरेंट फेजेस से गुजरते हैं, अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिबैलेंस करें